नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे विषय के बारे में जो भारत के लिए बहुत सेंसिटिव एंड डेंजरस विषय है, खालिस्तान का। एक ऐसा विषय जिसके बारे में आपने रिसेंटली भी शायद बहुत सुना होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसी ही विषय हमारे देश को पहले भी काफ़ी गंभीर सिचुएशन को फेस करना पड़ा था। इवन हमारे देश के एक प्रधानमंत्री की हत्या भी कर दी गई थी। प्रधानमंत्री जो हमारे देश में काफ़ी पावरफुल पोस्ट है। सो आज हम इस वीडियो में खालिस्तान और उसकी मांग एंड उनसे रिलेटेड इतिहास के बारे में जानेंगे। तो बात है शुरुआती 1980 के दशक की। तब देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी एंड सिख धर्म के कुछ रेडिकल नेताओं ने खालिस्तान का मसला उठाया था। उनका मुख्य उद्देश्य था पंजाब की संस्कृति के अनुरूप एक इंडिपेंडेंट देश को स्टैब्लिश करना, जिससे उनके अकॉर्डिंग सिख समाज की गरिमा और बढ़ जाएगी। अब इन्हीं में एक प्रमुख नाम था जरनैल सिंह भिंद्रेवाला। ये 1980s में एक प्रसिद्ध सिख लीडर था जिसने खालिस्तान आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने काफी ऑर्थोडॉक्स सिख धार्मिक संगठनों को लीड भी किया था जो हमारे देश के बारे में काफी नेगेटिव व्यूज रखा करते थे एंड इन्हीं जहरीले भाषणों से भिंद्रेवाला लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हो गया था, जिस वजह से वो खालिस्तान मूवमेंट का एक अहम चेहरा सा बन गया था। इस हद तक कि 1984 आते आते अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को एज ए मिलिटेंट बेस यूज करने लग गया था। तो अब ये सब देखते हुए उस समय की भारत सरकार को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से भिंद्रेवाला एंड उनके साथियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम का मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ा था, जिससे भिंद्रेवाला और उनके साथियों के कई लोग मारे गए थे। साथ ही गोल्डन टेम्पल को भी काफी नुकसान हुआ था। अब भिंद्रेवाला के मरने के बाद पंजाब और अन्य भागों में हिंसा और फसाद और फैल गया, क्योंकि कई सिख लोगों को लग रहा था कि भारतीय सरकार उनको निशाना बना रही है। और फिर शायद इसीलिए 31 अक्टूबर 1984 को देश में एक बेहद दुखद घटना घटी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके निवास पर उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा दिल्ली में कर दी गई थी। एंड फिर जैसे ही उनकी मौत की खबर फैली, पूरे देश में अशांति सी फैल गई थी। इवन इस घटना के बाद देश भर में हिंसा का दौर शुरू हो गया था। सिखों को निशाना बनाकर उन पर हमले किए गए एंड बहुत लोगों की निर्दय खुलेआम हत्या कर दी गई, जो भारत के इतिहास में एक ब्लैक स्पॉट सा बन गया है। एनीवे, हमारे टॉपिक पे लौटते हुए इन सब के बाद 1985 में राजीव गांधी एंड लोंगोवाल अकॉर्ड साइन किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री एंड सिख नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच खालिस्तान मुद्दे को शांत तरीके से सुलझाने के लिए एग्रीमेंट किया गया। लेकिन लोंगोवाल की हत्या 1985 में होने से ये एग्रीमेंट नाकाम रहा एंड सरकार ने फिर और कड़ा रुख अपनाते हुए खालिस्तान के लिए इंडिपेंडेंस की मांग करने वाले मिलिटेंट संगठनों पर कठोर कार्रवाई शुरू करी, जिससे कईयों को गिरफ्तार या क्रॉस फायरिंग की वजह से मारना पड़ा। इन सबसे कुछ सालों के लिए शांति बहाल तो हुई, लेकिन खालिस्तान मुद्दा का सुलझाव आज भी अभी तक भी पूरी तरीके से नहीं मिल पाया और ये भारत में आज भी एक सेंसिटिव विषय बना हुआ है, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स रिसेंटली भी हमें देखने को मिले थे। सरकार एंड सिख समुदाय के बीच आज भी इसे शांत तरीके से सुलझाने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत के करंट सिचुएशन को देखते हुए इसे सुलझाना बेहद जरूरी बन गया है एंड आज की शांति ही एक्चुअली हमारे देश के सुनहरे फ्यूचर की मजबूत नींव डालेगी। सो यह था हमारा टॉपिक, खालिस्तान एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर कम्युनिटी।